और आसान। बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नागौर के खीवसर क्षेत्र की ग्राम पंचायत बैराथल कला में स्थित श्री शिव गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष रामेश्वर लाल पंचारिया के साथ News21 की संवाददाता सुनील खींची ने विशेष चर्चा की। आपको बता दें, गौशाला में काफी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। खीवसर से सुनील खींची की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं News21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार राजस्थान के अंदर प्रत्येक गौशालाओं के किस प्रकार के मुद्दे उठ रहे हैं और पेयजल की व्यवस्था का मुद्दा बहुत ज़्यादा बना हुआ है, छांव का बहुत बना हुआ है। बात करते हैं मूलभूत सुविधाएं, बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्थाएं किस प्रकार है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान की प्रत्येक गौशाला के हैं उसके अंदर जो सरकारी अनुदान आ रहा है वो 50% गौशालाओं के अंदर आ रहा है और 50% गौशालाएं हैं जो जन सहयोग के द्वारा चलती है। हमारे साथ जो सरपंच साहब है ग्राम पंचायत बैराथल कला के, जो सरपंच साहब है वो जुड़े हुए हैं, सरपंच प्रतिनिधि। उनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार गौशाला को वो संचालन मंडल कर रहे हैं और बात करते हैं उनकी जो पूरी टीम है गौशाला के किस प्रकार के संघर्ष करते हैं और ग्राम पंचायत जिला प्रमुख प्रधान एमएलए एमपी किस प्रकार का गौशाला को सपोर्ट करता है। आपने सुना होगा कि अगर 33 करोड़ देवी देवताओं को दर्शन करने हैं तो गौ सेवा कर लीजिए। और यही सरपंच साहब और उनकी जो पूरी टीम है ग्राम पंचायत आसपास के क्षेत्र जो किसान है वो काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं जो शिव शक्ति गौ सेवा समिति है बैराथल कला उसका किस प्रकार का प्रभावशील है और किस प्रकार का विकास है। सर, पहले तो सरपंच साहब हमारे चैनल के अंदर बहुत बताइए आपको। धन्यवाद, नमस्कार। पहले तो आपको News21 टीम और सुनील जी खिची को हार्दिक आभार। शिव गौशाला सेवा समिति ग्राम पंचायत बैराथल कला। थैंक यू। मैं रामेश्वर पंचारिया, सरपंच प्रतिनिधि प्लस गौशाला अध्यक्ष ग्राम पंचायत बैराथल। ये जो हमारे 2020 के अंदर हमारे सरपंच चुनाव होने के बाद हमारे सभी गांव वालों ने मिल करके भी अपन गांव की एक गौशाला बना। हमारे ऑलरेडी पहले 3 जगह चारा डालते थे गांव में, तो हम पूरे 3 गांव में राजस्व गांव ग्राम पंचायत बैराथल कला, बैराथल खोड़ और जगरामपुरा, तो तीनों गांव के सब व्यक्तियों को बुला के एक जगह एक जगह पर बिठा के पूछा, भाई आज अपने गाय दर दर भटक रही है तो इस गोवंश को सबको नंदी है तो एक जगह गौशाला का। तो पहले समस्या आई कि भाई ज़मीन कहाँ, तो सब लोगों को पूछा भाई ज़मीन कोई बामा सा आगे आ जाए तो अच्छी बात है। तो इधर उधर पूछे तो कहीं पे मिले तो कहीं भाई गोचर भी चाहिए आगे। इसलिए हमारे बैराथल खुर्द के निवासी मैं राम जी श्रीरंग परिवार है, लाखा राम जी को कोषाध्यक्ष है क्या? अभी ऑलरेडी कोषाध्यक्ष है और इन्होंने 1 बीघा ज़मीन, ये जो 5 रोड पर है, ये अपने कृषि भूमि की ज़मीन थी, ये दान कर दी गौशाला के। ये दान करवाने के बाद में हमने सब गांव का सहयोग से चारा डालना चालू किया। फिर चारा रखने के लिए हॉल बनाया एक 50x50 का भामाशा सहयोग से। उसके बाद में गांव का भी बहुत सहयोग रहा है और सब गांव वालों ने मिल के चंदा इकट्ठा किया है। भामाशा को सहयोग हमने टिन शेड बनाया। शुरुआत में एक पहले चारा का बनाया 50x50 का, फिर बाद में 150x50 का बनाया। ये इसकी लागत लगभग 23 लाख रुपया है और जो चारा का बनाया उसका 12 लाख रुपये है। उसके बाद में यहाँ से गाड़ी चालू हो गई हमारे भामाशा को सहयोग अच्छा रहा। लगभग हमारे इधर कंस्ट्रक्शन काम का 1 करोड़ रुपये का काम हो चुका है। 10-12-13 लाख का पंचायत से किया, जो कि मेरी पुत्रवधू सरपंच है निर्मा पंचायत और प्रतिनिधि के तौर पर मैं काम देख रहा हूँ। और बाकी चारा अभी तक सरकार का कोई 1% सहयोग नहीं है। नहीं तो पानी की ट्यूबवेल की मैंने जब से ये रजिस्ट्रेशन करवाया 2022 में, उसके बाद लगातार कह रहे भाई ट्यूबवेल की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, तो पानी की कोई सुविधा नहीं है। सरकार ने एक बार बोला भाई टैंकर मिलेंगे, फिर टैंकर भी नहीं मिला। ये अपने मैराम जी मार साहब के पर्सनल ट्यूबवेल है खेती के लिए, खेती छोड़ के और गायों के लिए पानी पिला रहे हैं। 350 गाय आज की तारीख में इधर रजिस्ट्रेशन है, टैग लगा हुआ है। 1 रुपया अनुदान नहीं मिल रहा है। कल मंत्री जी आए थे क्यों सर जोराराम जी कुमावत साहब, पशुपालन विभाग, डेयरी विभाग, तो उनको हमने ज्ञापन दिया, हमने मांग रखी कि भाई, उन्होंने बोला भाई 2 साल में भौतिक सत्यापन 2 बार हो जाएगा तो चालू हो जाएगा। तो
हमने वैसे तो भी 2020 में चालू की गौशाला, 4 साल से हम चला रहे हैं। तो चलाना बहुत कठिन और मुश्किल काम है। साथ साथ में पानी की व्यवस्था, छाया की तो हम चलो भामाशाह के सहयोग से हो गया, लेकिन उसके रख रखाव, इसको महीने की सैलरी देनी पड़ती है। जो गायों को देखभाल कर रहा है, एक फैमिली है, घर के 3-4 सदस्य है, तो उसको 30-40 हज़ार रुपये महीना पर व्यक्ति 10,000 तो लेता ही लेता है एक महीने का। तो घर का पूरा फैमिली के 4 व्यक्ति रहते हैं, तो उन्होंने 40,000 रुपया पर महीने देना पड़ता है। और कोई सहयोग है नहीं भामाशाह सिवाय। और गांव में भामाशाह में यह ऐसी बात है कि कभी कहीं राजनीति घुस जाए तो उसमें भी दिक्कत आने लगती है। पारदर्शिता बहुत रखनी पड़ती है। गौशाला का काम बहुत कठिन है चलाना, एक दिन का काम नहीं है। इधर डेली का लगभग 350 गोवंश है, तो उसके लिए चारा कितना चाहिए आप सबको ध्यान ही है कि भाई घर में एक गाय रखते हैं तो उसके लिए कितना चारा चाहिए। तो ये तो 350 है। उसकी देखभाल, इधर बोलने वाले बहुत होते हैं, आज इधर चारा नहीं डाला है, आज भूखे मर रही है, आज बंद कर दिया है, कोई बोल रहा है उसको जेल में डाल दिया है। ऐसा गांव है, गांव के अंदर तरह तरह के लोग होते हैं। इसलिए हम सरकार से यही निवेदन है कि हमारी गौशाला में जल्दी से जल्दी, भाई कल मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आपको हो जाए। जो जॉइंट कमिश्नर है जो मीना जी, मीना नागौर ने, उससे बात करवाई। मंत्री जी ने बोला है कि भी बेरातल कल्ला की गौशाला को एक बार आप देख के सत्यापन करवा के इसका जल्दी से जल्दी अनुदान चालू करो। और हमने भामाशाह के सहयोग से एक पक्षी घर भी बनाया है कबूतरों के लिए भी, उसमें 4.5-5 लाख रुपया खर्च आया। फिर एक भामाशाह को बोला भाई ये बैठने के लिए तो कर दिया, लेकिन इनकी खाने की व्यवस्था, तो एक भामाशाह तैयार हो 4,71,000 रुपये लगा के। और चूगे के लिए ऊपर चूगा है, उसके नीचे वाटर कूलर है, और एक में चूगा रखने, अनाज रखने के लिए व्यवस्था है। और आते जाते श्रद्धालु को बैठने के लिए विश्राम करें। और हमने पौधारोपण किया है, 500 पौधा हमने लगाया है। पौधे भी पनप चुके हैं, 2-2.5 साल हो गए हमारे पौधों को। तो पौधों की पूरी तारबंदी जाली करवाई है। सरकार से कोई सहयोग नहीं है। एक ट्यूबवेल हो जाए तो भी हम भाई हो जाते हैं कि प्रफुल्लित कि भाई हमने सरकार ट्यूबवेल करवा के दे दी। पानी की व्यवस्था नहीं है, तो पानी की व्यवस्था हो जाए ना तो 4 चांद लग जाए हमारे गौशाला में। क्योंकि खेसर ब्लॉक के अंदर 1 नंबर गौशाला है, ऐसी रख रखाव, कोई गंदगी नहीं है इधर। और लंपी में भी हमारे को गांव का ही सहयोग था। भामाशाह ने कितनी गायों की दवा और खाने की व्यवस्था की थी। बाहर से, गुजरात से, सूरत से दवा ला के, हमारे गांव के प्रवासी लोग बहुत रहते हैं सूरत। हर अमावस होती है ना, तो अमावस के दिन 100 से लेके लाख तक का, 1000 तक का जो भी सहयोग होता है, 100 रुपये शुरुआत करते हैं। हर अमावस को भामाशाह सहयोग करते हैं। अच्छी ये गौशाला चल रही है। और थोड़ा अभी कंस्ट्रक्शन काम अभी चालू ही है, 2-3 शेड अभी बन रहा है, 100x50, 100x50 का। 2 भामाशाह में अभी ऑलरेडी, अभी इसकी लागत खर्चा है एक का 7 लाख समथिंग। तो 2 शेड अभी चालू है काम, आज ही माल सामान उतारा है। और ये कहना चाहते हैं, एक पशु चिकित्सालय 2 साल पहले स्वीकृत हुआ ग्राम पंचायत बेरातल में, उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु उप स्वास्थ्य केंद्र। तो भवन बना नहीं है, डॉक्टर आ गए, लेकिन डॉक्टर को बैठने के लिए जगह नहीं है। तो वो भी हमने मंत्री जी ने कल ज्ञापन दिया है कि भाई जल्दी से जल्दी भवन निर्माण हो जाए। उसके लिए हमने पंचायत से आबादी भूमि के अंदर पट्टा जारी करके उसकी कॉपी संलग्न की है, कल साथ में दी थी वो मंत्री जी को। जय हिंद, धन्यवाद। सर, बात करते हैं सरकारी अनुदान की। सर, देखा जाता है कि जैसे पहले कांग्रेस सरकार के अंदर 3 महीने का जो सरकारी अनुदान हुआ, उसके बाद में बीजेपी सरकार आई 6 महीने का कर दिया, फिर 9 महीने का कर दिया। अब कई अध्यक्षों से या गौसेवा समिति के पूरी टीम से मिले हैं, तो उनका बोलना है कि 12 महीने का कर दे तो बहुत अच्छा है। और जो 10% 20 रुपए और 40 रुपए पहले छोटे बड़े गौस को दिया जाता था, उसको बढ़ाकर कम से कम 50 रुपए और 100 रुपए दिया जाए। इसमें क्या राय है आपकी? अच्छी बात है, 6 से 9 महीना किया, 9 से 12 महीना कर दे तो अच्छा है। क्योंकि भामाशाह से तो ठीक है, सहयोग तो रहता ही है, तो अभी गोवंश भी बहुत है। हम 350 बता रहे हैं, लेकिन बेरातल ग्राम पंचायत के अंदर गौशाला में पूरी इकट्ठी करें ना तो 1000 गाय मिलेगी आपको। क्योंकि हम पूरी गाय की सेवा कर ही नहीं सकते। इधर 300 में ही हम नाक में दम आ जाता, तो 1000 लावे तो क्या कर सकते हैं। नंदी, इतने नंदी है, बोल रहे हैं कि भाई नंदी गौशाला, ये लोग बहुत बड़ा टारगेट रख दिया है
भाई एक है पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला। मेरे हिसाब से तो हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर नंदी गौशाला हो जाए ना, भले उसका कम कर दो आप, उसमें 90 लाख रुपए बताया है भाई, 10% गौशाला का और बाकी 90% मतलब सरकार का है। और 90 लाख कुछ रुपए है ये, मतलब पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला हर एक गांव में नंदी मिलेंगे। पंचायत समिति तो दूर पड़ती है, किसी 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर, उधर कौन नंदी लेकर जाएंगे, रखते भी नहीं है। कहीं भी आप देख लो, आज गौशाला में जाके हमारे पास लेके आओ नंदी, हम कैसे रख सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा अनुदान नहीं चालू हुआ है। अनुदान हो जाए तो भी अनुदान तो जिसका टैग लगा है उसका ही मिलेगा, बाकी नहीं, आपको जो आवारा घूम रहे हैं। अनुदान के लिए आपने किस प्रकार आवेदन किया है, क्या आश्वासन क्या मिल रहा है? आश्वासन यही है, बोल रहे सत्यापन का कि भाई 2 बार सत्यापन, भौतिक सत्यापन होगा, तो एक बार हमारा हो चुका है, दूसरा अभी बोल रहे भाई अभी दूसरी बार होने वाला है, कुछ दिन इस हफ्ते में ही बता रहे हैं। कल मंत्री जी ने बोला कि भाई इस हफ्ते के अंदर आपका भौतिक सत्यापन दूसरी बार हो जाएगा, उसके बाद में तीसरा सत्यापन होगा, तब तक अनुदान चालू हो जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे जी, किस प्रकार गौशाला की वजह सेवा की जाती है, किस प्रकार मुद्दे मसले या किस प्रकार समस्याएं हैं? और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जो गौशाला देख रहे हो आप, श्री शक्ति गौ सेवा समिति, इसका जो 1 बीघा शायद जो जमीन है इन्होंने दान की है। मेरा वैसे तो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, जी। लेकिन साथ में मुझे गौ सेवा की रुचि है, इसलिए मैं गौशाला में लगा रहा हूँ। ज़्यादातर समय मेरा स्कूल के बाद में गौशाला में व्यतीत होता है। और यहाँ गौशाला, श्री शिव गौशाला में बहुत अच्छी व्यवस्था है पानी की। मेरी निजी ट्यूबवेल से मैं पानी पिला रहा हूँ, और वैसे ज़मीन मेरे खातेदारी ज़मीन से दे रखी है 1 बीघा, और शेड की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था पूरी है, और पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से और आपको मीडिया चैनल माध्यम से सरकार की बात होगी, पानी की व्यवस्था कर दें। पेयजल की सुचारू रूप से यहाँ पे बिल्कुल समस्या है, बिल्कुल जीरो है। तो इसमें पॉलिटिक्स का कोई आपको सपोर्ट नहीं है? एमएलए एमपी सरपंच एमएलए एमपी का तभी हमें सहयोग नहीं मिला। एमएलए एमपी मत से 1 रुपये का सहयोग नहीं है, नहीं हमारे को आशा है। एमएलए एमपी से मांग के थक गए, लेकिन एक ट्यूबवेल डीएमएफटी से सेक्शन हुई थी, एमपी साहब ने बोला हो जाएगी, उसके बाद हुई नहीं। एमपी साहब कई गौशालाओं के अंदर अच्छा सहयोग करते हैं, किया होगा, हम बुरा अगर क्या वो कहते ये हैं? वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या मांग है आपकी? उसकी मांग है एमपी साहब से कि भाई हम भी हक मांगते हैं आपसे, तो आप हमारे इधर बेराथल में भी गौशाला की आपने बोला है कि डीएमएफटी से ट्यूबवेल सेक्शन की, वो ट्यूबवेल करवा दो आप, आपका बहुत बहुत आभार होगा, धन्यवाद होगा एमपी साहब। नहीं, हम एमपी साहब से यही निवेदन करना चाहते हैं। एक बार मैं गया भी था एमपी साहब के बंगले पे, घर पे गया था, मैंने लिख भी किया थी और यस भी किया था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। आश्वासन जरूर दिया था। एक बार मैं खुद जाके मेरे हाथ से एग्रीमेंट लिख के दी थी, हमारे गौशाला में बहुत भयंकर समस्या पानी अतः एक ट्यूबवेल, उसने आश्वासन भी दिया और उस अर्जी पर ओके भी किया, लेकिन अभी तक करवाई नहीं, और हम उसे गुजारिश करेंगे करा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने